पाठ 11। वाक्य सेंटेंस। वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाकर वाक्य। शब्दों का क्रमबद्ध और सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। वाक्यों से अनुच्छेद बनते हैं और अनुच्छेदों से पाठ। सभी पाठ एकत्रित होकर किताब की संरचना करते हैं। आइए वाक्य को विस्तार से जानें। मुझे एक गिलास पानी दीजिए। अब 2 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। उपर्युक्त चित्र में माया और नौकर द्वारा बोले गए सार्थक शब्द से वाक्य बने हैं। शब्दों का सही क्रम एवं शुद्ध वर्तनी होने पर ही वाक्य के अर्थ को सरलता से समझा जा सकता है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह जो बात को स्पष्ट करे वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इन दोनों को मिलाकर ही वाक्य पूरा होता है। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे बादल गरज रहे हैं, यहाँ बादल उद्देश्य है क्योंकि उपर्युक्त वाक्य में बादल के गरजने की बात की जा रही है। यही वाक्य की क्रिया का कर्ता भी है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे बादल गरज रहे हैं, इस वाक्य में गरज रही हैं विधेय है क्योंकि यह वाक्यांश उद्देश्य या कर्ता के बारे में जानकारी दे रहा है। विधेय के अंतर्गत मुख्यतः कर्म, क्रिया आदि आते हैं। कुछ अन्य उदाहरण। 1. मैं बाजार से सामान लाया। मैं उद्देश्य, बाजार से सामान लाया विधेय। 2. शिक्षक पढ़ा रही हैं। शिक्षक उद्देश्य, पढ़ा रही हैं विधेय। 3. वाक्य के भेद। वाक्य को 2 भागों के आधार पर विभाजित किया जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। 1. सरल वाक्य। 2. संयुक्त वाक्य। 3. मिश्र वाक्य। 1. सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाक्य उद्देश्य विधेय। शुभम मंदिर गया है। शुभम मंदिर गया है। मोर जंगल में नाचने लगा। मोर जंगल में नाचने लगा। 2. संयुक्त वाक्य। जब कोई वाक्य 2 वाक्यों को समुच्चय बोधकों की सहायता से जोड़कर बनाया जाता है तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे हम तुम्हारे घर चलें या मेरे घर। माँ बाजार गई हैं और पिताजी शाम को लौटेंगे। 3. मिश्र वाक्य। ऐसा प्रधान वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे माँ ने कहा था मक्खन लाने के लिए लेकिन मैं भूल गया। यदि कोई कुछ कह रहा है तो पहले उसे सुन लो। मिश्र वाक्य बनाने के लिए कि, जो, वह, जब, तब, क्योंकि आदि योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। 1. विधानवाचक वाक्य। 2. प्रश्नवाचक वाक्य। 3. आज्ञावाचक वाक्य। 4. निषेधवाचक वाक्य। 5. इच्छावाचक वाक्य। 6. संदेहवाचक वाक्य। 7. संकेतवाचक वाक्य। 8. विस्मयादिबोधक वाक्य। 1. विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप से बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बारिश हो रही है, लड़का तेज दौड़ रहा है। 2. प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है तब उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कौन हैं? हम कब तक पहुँचेंगे? 3. आज्ञावाचक वाक्य।
जब वाक्यों में आज्ञा या निर्देश दिया जाता है तब उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, एक गिलास पानी दो, मेरे लिए जलेबी ले आना। 4. निषेधवाचक वाक्य। जब वाक्य में किसी बात को नकारा जाए तब उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, मुझे गांव नहीं जाना, आप अंदर नहीं आ सकते। 5. इच्छावाचक वाक्य। जब वाक्य में इच्छा प्रकट की जाए तो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे, मुझे ऑफिसर बनना है, मैं हवाई यात्रा पर जाना चाहता हूँ। 6. संदेहवाचक वाक्य। जब वाक्य में कार्यों के होने या ना होने के विषय में कोई शंका व्यक्त की जाए तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, शायद कल मैं छुट्टी पर रहूं, आज वर्षा हो सकती है। 7. संकेतवाचक वाक्य। जब वाक्य में कार्य की सफलता या असफलता का संकेत हो तब उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, मेहनत के बल पर ही हम जीत पाए, अगर मैं विद्यालय नहीं आता तो मेरा ढेर सारा कार्य छूट जाता। 8. विस्मयादिबोधक वाक्य। जब वाक्य में हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा, शोक, प्रसन्नता आदि के भाव व्यक्त हों तो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे, ओह, तुम्हारी किस्मत बहुत बुरी है, वाह क्या मुकाबला था। आपने जाना, शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में वाक्य में बात की जाए वह उद्देश्य होता है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय होता है। वाक्य को मुख्यतया 2 आधारों पर विभाजित किया जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिबोधक।